41 मजदूर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। आज टनल के अंदर मजदूरों को फंसे हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। इस बीच उत्तरकाशी के टनल से आज बहुत बड़ी राहत की तस्वीर सामने आई है। टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया और 10 दिन बाद पहली बार अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीर दुनिया ने देखा। 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन के जरिए कल एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर भेजा गया था। उनके हालचाल को जानने के लिए यह कैमरा इस्तेमाल किया गया। मजदूरों की गिनती की गई। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित हैं और वीडियो में सभी मजदूर स्वस्थ भी दिख रहे हैं। अब चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। कंट्रोल रूम से वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कल पहली कामयाबी उस वक्त मिली थी जब 6 इंच का पाइप मलबे के आर पार किया गया। पाइप के जरिए अब मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया है। साथ ही मोबाइल फोन और चार्जर भी मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। उधर मजदूरों को टनल से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। 5 तरफ से ड्रिलिंग के प्लान पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे राहत वाली खबर यह रही कि पहली बार 10 दिन बाद फंसे हुए मजदूरों की तस्वीर सामने आई। और इस वक्त सबसे पहले राहत की बात पर हम बात कर लेते हैं। जो मजदूर सही सलामत है उसका वीडियो आप देख रहे हैं। सबकी गिनती की गई है, सबसे बातचीत की जा रही है और सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के परिवारों के लिए तो ये तस्वीर कह सकते हैं कि एक वरदान है, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि उनके अपने कैसे हैं, उनकी तस्वीरों ने कितनी राहत दी होगी, ये आप तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हैं कि 41 जो मजदूर हैं 10 दिन से इस सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं और 41 दिन बाद उनकी तस्वीर बाहर आती है। आप ठीक हो? हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ हो रहा अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर आगे आगे कीजिए आपके केजी केबिन को। हाँ सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दें, सभी को, जितने भाइयों अंदर है सभी को दिखाएं। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। सबा आवाज आ रही है। खोल रहा है ये वाला लो, ये वो हमारा पैकेट मीटर। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक करके साफ कम समझा है। देखो फसला से आवाज जा रही है। स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 20 साल। ये कौन है? ये उसके बगल वाला। आई थिंक अभी सर खाना भेजना जरूरी है हमें। वो भी आएगा है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ पानी के साथ और ब्लोअर के साथ, एक बार ये तो कैमरे के बाहर पानी और कंप्रेसर के साथ साफ करेंगे हम पाइप को। बता दो उनको। अब वापस भेजने बोलो उसको वापस। हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में रख के रख दें, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। और उसके बाद पानी छोड़ेंगे उसमें कंप्रेसर। कैमरा वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे। कंप्रेसर से पीछे हट जाए। कंप्रेसर से आप लोग पीछे हट जाए। ये सुशील हाइड्रा ऑपरेटर। कैमरा ऊपर पाइप में रख दें, हम इसको वापस ले रहे हैं। अब टनल के अंदर की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मजदूरों से वॉकी टॉकी पर बात की जा रही है। ये वीडियो आज सुबह 4 बजे की है और 4 बजे जब ये कैमरा अंदर पहुंचा उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो राहत भरी थी। एक साथ एक जगह पर करीब 13 मजदूर सामने नजर आए। ऊपर आप देख सकते हैं टाइम भी लिखा हुआ है और साथ ही साथ डेट भी लिखा हुआ है, सुबह 3:55 और साथ ही 21/11/2023। ऊपर बिल्कुल साफ है। तो आज सुबह की बिल्कुल तस्वीर है जिस वक्त ये कैमरा अंदर पहुंचा। उसके बाद गिनिए 1 2 3 4 5 6
13 मजदूर सीधे आपको नजर आ रहे होंगे और इसके अलावा भी वहां पर बाकी मजदूर हैं। टोटल 41 मजदूर यहां पर इस वक्त हैं और बताया भी गया, जो यहां से लगातार कम्युनिकेट किया जा रहा था कंट्रोल कमांड सेंटर से, उनको बताया गया कि जितने लोग आप मौजूद हैं सभी एक एक करके कैमरे पर आए और कैमरे पर आके अपनी तस्वीर और साथ ही जो बोलना चाहते हो बोलें, ताकि जो उनके परिवार के लोग हैं उन तक वो संदेश पहुंच सके और वो भी राहत की सांस ले सके। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में सबसे राहत भरी इसलिए है क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, किस तरह के हालात है, उसको आप पहली बार देख पा रहे हैं। उनके परिवार वाले भी देख पा रहे हैं कि अंदर वो किस हाल में है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर मौजूद है, लाइट जल रही है, इतनी जगह है कि चहलकदमी कर सकते हैं। खाना पहुंचाने के लिए भी अब इस पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे एक और विंडो खुला है जिसके जरिए लगातार अब कम्युनिकेशन होगा, जिसमें आप अंदर की तस्वीरों को देख पाएंगे, अंदर के हालात को समझ पाएंगे और साथ ही साथ इसी के जरिए बताया जा रहा है कि अब कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो और जगह हैं, जो 5 और अलग अलग पॉइंट्स है, वहां से अंदर जाया जा सके। और ये आप देख सकते हैं एंडोस्कोपिक कैमरा है जिसका इस्तेमाल किया गया था इस टनल तक पहुंचने के लिए और पाइप के जरिए इस कैमरे को अंदर भेजा गया था और इसी की तस्वीर इस वक्त आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो मजदूरों की जो तस्वीर आई है वो किस कैमरे से ली गई है वो आप देखिए कि ये एंडोस्कोपिक कैमरा है जिसका इस्तेमाल किया गया है। मेजरली इसका इस्तेमाल मेडिकल सर्जरीज के लिए की जाती है। एंडोस्कोपी का जैसे टेलीस्कोपिक सर्जरी जो होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है और ये कैमरा इस वक्त कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक इनोवेशन के जरिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये इतना कारगर साबित हुआ कि आज पहली बार 10 दिन बाद लोगों ने इन मजदूरों को वीडियो पर देखा। वॉकी टॉकी पे बोलो, लगा के बात करें। सोमवार के दोपहर 4 बजे से लेकर मंगलवार की सुबह 4 बजे तक एक बड़ा ऑपरेशन चला। प्राथमिकता थी 41 जिंदगियों को देखने की। इसीलिए जैसे ही 53 मीटर की पाइप को अंदर भेजा गया जो कि 6 इंच थी, अब ये तैयारी की जाने लगी कि करीबन 6 से 7 बजे के लगभग उनको खाना दिया जाए। इसीलिए सबसे पहले बैटरी, चार्जर, रेडियो सेट, उसके अलावा खिचड़ी बॉटल के अंदर भेज दी गई। भेजने के बाद अब इस बात की प्राथमिकता थी कि जल्द से जल्द उनको देखा जाए। इसीलिए एंडोस्कोपिक कैमरा, साथ में डीआरडीओ के स्काउट और दक्ष स्काउट और दक्ष, ये सभी अंदर मौजूद थे। कंट्रोल रूम सेटअप किया गया। इस टनल के अंदर वो कंट्रोल रूम था और उसी के बाद एक्टिविटी तेज हो गई। सुबह करीबन 3 बजे का वक्त था जब पहली बार एंडोस्कोपिक कैमरा को दूसरी तरफ डाला गया। तब तक वॉकी टॉकी दे दी जा चुकी थी और पाइप को साफ किया जा चुका था। रस्सी दूसरे छोर पे भी थी। जब इनके हाथ में करीबन 3:30 के लगभग जब वॉकी टॉकी रेडियो सेट लग गया, उसके बाद बातचीत शुरू हुई और उसी दौरान ये तस्वीरें सामने आई। इंडिया टीवी के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें एक एक करके वो सभी दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो 41 जिंदगियां अंदर थी उन सबको एक एक करके देखा जा सकता है और देखने के साथ जो वहां पर लोग मौजूद थे वो बेहद खुश हुए क्योंकि पहली बार कैमरे पर गब्बर सिंह नेगी, जो पिछले 10 दिनों से जिनका कोई सिर्फ पाइप के सहारे जिनसे बात हो पा रही थी, आज उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है। कितना खुश हुए आप ये देखकर? ये कौन कौन है? वो साबा उम्मेद है, गब्बर सिंह नेगी, अखिलेश सिंह और बाकी ना मतलब ऐसे का सब लेबर और नवदुर्गा का लेबर सब था और हमारा भी कुछ आदमी उतना अभी क्लियर नहीं आ रहा है ना, बाद में आएगा। कितना खुश हुए आप जब ये देखा? तो बढ़िया है सब, है ना? सब बढ़िया है, सब बहुत खुश है। सब ये किया है आपके लेबर से, ये सभी हाँ सब हमारे कंपनी का सब वर्कर्स लेबर सब है। ये वो वर्कर हैं जो कि अपने साथियों के मिल जाने से, उनकी तस्वीर दिख जाने से बहुत खुश हैं। उनको खाना दिया गया, खाना उनको खिलाया गया, फिर उसके बाद अंदर से बाहर से बोला गया कि अंदर जो मलबा है उसको साइड करें और इसीलिए फिर ये तैयारी की गई। इंडिया टीवी को ये तस्वीर जब मिली तो उसके बाद हमने सबसे पहले इन 41 वर्कर्स की सूझबूझ ली कि वो कैसे हैं, किस हालत में हैं, उनको खाना मिला या नहीं मिला। दवाइयाँ तो उनको और ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें औपचारिक तौर पर बताया गया कि वो पूरी तरीके से ठीक हैं और इसमें अहम भूमिका टेक्नोलॉजी ने निभाई क्योंकि जब पाइप को इंसर्ट किया गया तो उसके बाद एंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से कंट्रोल रूम में एक एक तस्वीर थी। यहाँ पर सभी मशीन सामने है, आरओसी मशीन है, उसके अलावा जो प्रीकास्ट कलवट है वो मौजूद है ताकि पाइप के ऊपर इसे लगाया जा सके और मलबा जो है अगर वो नीचे गिरता है तो इसे कंट्रोल किया जा सके। हम आपको ये भी बता दें कि ये करीबन 200 मीटर अंदर जाकर वो डेबरी है 70 मीटर की। इसीलिए इन तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है जो अधिकारी मौजूद हैं, अंदर एक्सपर्ट्स की टीम है, वो उनको कह रहे हैं कि बताएं और दिखाएं कि मलबा किस तरीके का है, कहां पर वो मलबा है और फिर उसके बाद जो कैविटी बनी हुई है यानी
इस तस्वीरों में भी वो साफ दिखाई दे रहा है, जो कैविटी का एरिया है उसको दिखाएं, ताकि इस टनल के अंदर से इन 41 जिंदगियों को बचाने की जंग और तेज हो सके। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि ये 41 वर्कर बेहद बहादुर हैं। इनकी बहादुरी इस वजह से है कि 10 दिन से ये इस टनल के अंदर ट्रैप्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम करने को तैयार हैं। और इसीलिए सुबह सुबह खाना खाने के बाद अब इनको जैसे डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट के द्वारा, उसी डायरेक्शन के हिसाब से काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये इनका मनोबल बताता है। और आज तक के 10 दिन में बचाव का काम लगातार जारी है और ये बड़ी कामयाबी मिली जब 6 इंच चौड़ी पाइप से मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया। टनल में फंसे 41 मजदूरों तक खिचड़ी, संतरा, पानी पहुंचाया गया है। बोतलों में भरकर खिचड़ी पहुंचाई गई है और 6 इंच चौड़ी पाइप करीब 53 मीटर लंबी है, जिसके जरिए खाना पहुंचा है। पिछले 9 दिनों से मजदूरों को केवल चना, मुरमुरा और चॉकलेट खाकर जिंदा रहना पड़ा है और आज जाकर उनको पूरा खाना नसीब हो पाया है। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरह से मजदूरों के साथ संपर्क साधा जा रहा है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी नजर आ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि इन तक जो सामान पहुँचाने के लिए उसे पैक करके रस्सी के सहारे नीचे डाला जा रहा है पाइप के जरिए, ताकि उन तक ये सामान पहुँचे। और साथ ही माइक के जरिए उनसे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं पाइप में बोलकर। और ये बोतलों में खिचड़ी भरकर बताया गया है कि मजदूरों तक पहुंचाया गया है और 10 दिन में पहली बार उन तक पका हुआ खाना पहुंचा है। पहुंचाना बहुत जरूरी। तो खिचड़ी, दलिया, संतरा, सेव, मोबाइल फोन, पानी, चार्जर। तो टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए किस तरह से काम चल रहा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी कोशिश ये है कि जो टनल है उसके अंदर जहां मजदूर फंसे हुए हैं उसको किसी भी तरह से ब्रीच किया जाए। अब आप देखिए, ये आपको टनल पूरा नजर आ रहा है। इस टनल के अंदर पाइप नंबर 2 है, पाइप नंबर 1 है, इसके अलावा पाइप नंबर 3 और साथ ही इवैक्यूएशन के लिए पाइप नंबर 4 लगाया गया है। अब इनमें से देखना है कि जो दूसरा छोर है उस छोर से, यानी बड़कोट से अगर जगह मिलती है, अगर वहां से सीधा अंदर जा पाते हैं तो भी यहां तक पहुंच जाएंगे। कोशिश ये होगी कि आखिरकार सबसे जल्दी कहां से पहुंच सकते हैं और ये सारा डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरह के चट्टानों का लेयर है। जहां पर चट्टान थोड़े कम सख्त होंगे वहां ज्यादा आसानी से ड्रिलिंग करके पाइप को पहुंचाया जा सकेगा और उन तक पहुंचा जा सकेगा। इसलिए इस वक्त, क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है, जल्द से जल्द पहुंचना है, इसीलिए 5 अलग अलग पॉइंट को चुन लिया गया है और यहां से कोशिश शुरू होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द इनमें से 5 में से कोई एक पॉइंट होगा जो वहां तक पहुंचेगा जहां पर यहां मजदूर फंसे हुए हैं। तो ऊपर से देखिए 2 जगह है जहां से अंदर जाने की कोशिश की जा रही है, एक बिल्कुल ऑपोजिट छोर से भी कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ एक कोशिश हो रही है जहां से ऑलरेडी वहां पर मलबा पड़ा हुआ है, जहां पर 2 पाइप्स ऑलरेडी डाली जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त कोशिश क्या है कि जल्द से जल्द कैसे पहुंचा जा सके, लेकिन तभी मुमकिन है जब आपको लेयर, जो पत्थरों का जो लेयर है, चट्टानों को लेयर है, जहां पर भी थोड़ा नरम मिलेगा, कम सख्त होगा, वहां ज्यादा जल्दी ड्रिलिंग हो पाएगी और सीधा अंदर तक पहुंचा जा सकेगा। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप का जो पूरा, ये आप देख रहे हैं पाइप के जो मुहाने पे ये 2 आपको अलग अलग सप्लाई पाइप नजर आ रही है और सप्लाई पाइप 1, सप्लाई पाइप 2, इसी के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। जैसा हमने बताया था कि 6 इंच जो पाइप है वो पहुंचने में कामयाब रहा है। जो दूसरा पाइप है 6 इंच इसकी चौड़ाई है, 53 मीटर का लंबा है। इससे पहले 4 इंच चौड़ाई वाली पाइप भेजी गई थी, तो 6 इंच ज्यादा बड़ा है, जिसके जरिए अब यहां पर खाना पहुंचाने में आसानी मिलेगी और साथ ही साथ जो कैमरा है वहां पर भी है। अब आपको बताते हैं कि इस जगह पे, इस टनल के अंदर आखिरकार मजदूर कहां पर फंसे हुए हैं और वहां तक पहुंचने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है। ये जो है मलबा है, करीब 40 मीटर तक यहां पर चट्टानों का जो मलबा है, ठीक 2 किलोमीटर लंबा जो स्ट्रेच है उसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो 40 मीटर का आप देख रहे हैं, 200 मीटर यहां पर है हादसा जो हुआ है, उसके बाद 40 मीटर का यानी 240 मीटर का पूरा एरिया यहां पर आप काउंट कर लीजिए। उसके बाद जाकर यहां पर मजदूर फंसे हुए हैं और 480 मीटर का लंबा स्ट्रेच है जो बरकोट की ओर से कोशिश की जा रही है पहुंचने के लिए। हालांकि 240 मीटर वाला जो स्ट्रेच है ये ज्यादा इजी है पहुंचने के लिए, लेकिन यहां दिक्कतें आई हैं इसी वजह से। ऊपर से जो 88 मीटर की ड्रिलिंग है वो अगर मिल जाती है, वो आसानी से हो जाती है, तो सीधा उनको ऊपर से, यानी कि पहाड़ की चट्टान के ऊपर से सीधा नीचे टनल तक पहुंच के उनको बाहर अपलिफ्ट किया जाएगा, यानी कि बाहर निकाल लिया जाएगा। तो अब कोशिश ये है कि हर तरह से कोशिश की जानी चाहिए। हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई एक जगह होगी जहां सबसे पहले सक्सेस मिल जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि यह खबर बहुत ही जल्द हमारे पास आएगी। मनीष प्रसाद,
लगातार हमें ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, इस वक्त क्या खबर आपको मिल रही है? अमित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पाइप के जरिए जो बातचीत की जा रही है उसकी एक्सक्लूसिव ऑडियो और साथ में अभी के हालात को देखते हुए जो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें अमेरिकन ऑगर मशीन का डायमीटर कम किया गया है और उसे अब तैयार कर दिया गया है अंदर चलाने के लिए, ताकि जो हार्ड बाउंड जो पत्थर, चट्टाने और लोहा था उसको काटा जा सके। तो ये अभी की बड़ी खबर है, जिसकी वजह से इसी सामने टनल से ऑपरेशन तेज किया जाएगा। उसके साथ साथ जो हार्ड रॉक था उसको टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा गया है ताकि उसकी पूरी क्लासिफिकेशन पता लगाया जा सके। परिवार के लोगों को अभी टनल के अंदर ले जाकर पाइप के जरिए ही बातचीत करवाई जा रही है और अब क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। जहां पर पहले उनको नीचे बैठकर बात करनी पड़ रही थी और इसीलिए प्रीकास्ट कलवर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि पाइप के ऊपर मलबा ना गिरे, लेकिन अब जो 53 मीटर्स की 6 इंचेस पाइप है उसके जरिए आसानी से ऑडियो क्लियर है और उसी की एक्सक्लूसिव कॉपी इस समय इंडिया टीवी के पास मौजूद है। दूसरी बड़ी खबर, जो इस समय अमेरिकन ऑगर मशीन अंदर ले जाई गई है, उसके अंदर उसको रिपेयर किया गया प्रॉपरली और करने के बाद पाइप में फिट किया गया है। उसकी एक्सक्लूसिव वीडियो और तस्वीरें इस समय इंडिया टीवी के पास है और उसी के जरिए एक बार फिर से टनल के अंदर जो डेब्री है, जहां पर 22 मीटर पर जो पाइप रुक गया था 900 mm डाया वाला, अब उसको फिर से काटा जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द 41 जिंदगियां जो अंदर हैं उनको निकाला जा सके। तीसरी बड़ी खबर है कि इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को इसका पूरा डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपा है। उसके अलावा वर्टिकल जो डिगिंग, साथ में बारकोड के जो एरिया है वहां पर जिम्मा ओएनजीसी को दिया है कि 400 मीटर के एरिया को वो डिग कर सके। लेकिन उससे पहले कि हम आपको और अपडेट्स दें, हम आपको ये दिखा दें कि सामने जो ये टनल है, उस टनल के अंदर परिवार के लोग अब आसानी से 6 इंचेस की जो पाइप है करीबन 53 मीटर की, उससे बात कर पा रहे हैं। हमें यह भी बताया गया है कि आज बड़ा ही निर्णायक दिन है क्योंकि करीबन 35 टन की जो पाइप्स और मशीनरी है वो C-130J हरकुलिस के द्वारा भारतीय वायुसेना ने यहां एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर ड्रॉप किया और उसके बाद यहां पर लेकर आया गया। सामने जो आपको अमेरिकन ऑगर मशीन दिखाई दे रही है, दरअसल उसका डाया कम किया गया है। डाया कम करने के साथ जो ये प्रीकास्ट कलवर्ट है उसको अंदर ले जाया गया है। तो ये अभी का एक बड़ा अपडेट है जिसकी वजह से ये लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे इस टनल के लिए, 41 जिंदगियों के लिए बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मनीष, जो तस्वीरें आ रही हैं वो सबसे खास हैं। खास इसलिए है क्योंकि 10 दिन बाद पूरी दुनिया उनको देख पा रही है जो इस वक्त टनल के अंदर फंसे हुए हैं और उनकी जो बातें हैं वो भी हम शायद सुन सकते हैं। थोड़ी थोड़ी छनके आई है, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार जो बातचीत हुई, क्या मजदूरों की ओर से कहा गया है, क्या उन्होंने किसी चीज की मांग की है कि उनको इसकी जरूरत है? निकालना एक बड़ी चुनौती है। अमित, जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, चाहे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो अंशु मनीष, उसके अलावा कर्नल दीपक पाटिल, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने इस बात को औपचारिक तौर पर कहा है कि हम जल्द से जल्द ये जो हार्ड बाउंड पत्थर और चट्टाने हैं उसको काटकर अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए अंदर जाकर इन सभी को इवैक्यूएट करने की पूरी तैयारी में लग गए हैं। यानी प्लान 1 जो है इस प्लान 5 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टनल के जरिए अब सभी को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि 24 से 48 घंटे के अंदर जो 41 जिंदगियां फंसी हैं उनको निकाला जा सके।